फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ और बीएससी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में जैसा कि हम रियल एनालिसिस पर डिस्कस कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पर डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि ये थ्योरम कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जैसा कि मैंने पहला थ्योरम यहाँ पर लिख रखा है, सुप्रीमम, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर व्हेनेवर इट एग्जिस्ट इज यूनिक। राइट, यहाँ पर इस थ्योरम के कहने का ये मतलब है कि अगर किसी सेट S की सुप्रीमम एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है। राइट, यही चीज़ अपने को प्रूव करना है। तो पहले थ्योरम को जिस तरह से हम प्रूव करेंगे उस तरह से आप दूसरे थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं। दूसरा थ्योरम यही होगा कि हमें ये प्रूव करना होगा कि किसी सेट S की जो इन्फीमम होती है, अगर इन्फीमम एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है। राइट, तो इस पहले थ्योरम को मैं प्रूव करूँगा। इसकी ट्रिक टेक्निक से आप दूसरे थ्योरम को आसानी से प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि थ्योरम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट, अब ये सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होते हैं, इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। मैंने सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया था, तो आप इन सभी टॉपिक के वीडियोज आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर एक बार और मैं आपको शॉर्टकट में सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में समझाना चाहूँगा, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। राइट, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट S गिवन है, राइट, और इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। मैं यहीं पे 4 एलिमेंट ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। राइट, और हमें क्या करना है कि इस सेट S की सुप्रीमम और इन्फीमम, ये दो चीज़ अपने को फाइंड करनी है। राइट, सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ सेट S। राइट, ये दो चीज़ अपने को फाइंड करनी है। तो मैं इन सभी नंबर को अगर मैं नंबर लाइन पर लिखता हूँ तो ये अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। राइट, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया और ये माइनस इनफाइनाइट। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। राइट, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। जैसा कि 4 के इधर साथ साथ हम 4 को भी रखेंगे। राइट, 4 के इधर जितने भी नंबर होंगे ये सारे नंबर इस दिए गए सेट S के अपर बाउंड कहलाएंगे। राइट, मैं इसे U और B से लिख रहा हूँ। राइट, अपर बाउंड। ओके, और इस 1 के इधर साथ साथ हम उनको भी रखेंगे। राइट, तो 1 के इधर जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर इस दिए गए सेट S के लोअर बाउंड कहलाएंगे। जैसा कि यहाँ पे 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, इनफाइनाइट अपर बाउंड होगा। राइट, इधर इनफाइनाइट लोअर बाउंड होंगे, 0 होगा, -1 होगा। राइट, तो यहाँ पे समझिए इस 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी नंबर हैं, राइट, इन सभी नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या है? 4 है। तो 4 क्या कहलाएगा? इस दिए गए सेट S का सुप्रीमम कहलाएगा, या फिर हम उसे कह सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। राइट, अब देखिए इस 1 के इधर जितने भी नंबर होंगे उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 1 होगा। राइट, तो ये जो 1 है इस दिए गए सेट S का लोअर बाउंड, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। GLB से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इन्फीमम। राइट, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सुप्रीमम क्या हो जाएगा? 4 और इन्फीमम क्या होगा? 1। राइट, ये चीज़ आ गया 1। ओके, तो अब देखिए जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था और नोट्स में भी लिखवाया था कि किसी सेट S की जो सुप्रीमम और इन्फीमम होती है वो यूनिक होती है। राइट, तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को, इस थ्योरम को मैं कैसे प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए। राइट, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पर ये बात हमें पता है कि किसी सेट की जो सुप्रीमम होगी, इन्फीमम होगी, वो यूनिक होगी। राइट, तो देखिए मैं इस चीज़ को प्रूफ कैसे है। राइट, मैं इसके प्रूफ पर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि अगर कोई सेट S दिया गया था तो उसकी दो सुप्रीमम थी, K1 और K2। राइट, लेट K1 एंड K2 be the two supremum of S। राइट, कोई सेट S दिया गया था तो उसके दो सुप्रीमम K1 और K2 है। राइट, और ये K1 और K2 क्या है? अपर बाउंड भी तो है उस दिए गए सेट S के। राइट, एंड आल्सो K1 एंड K2 बोथ आर अपर बाउंड। K1 and K2 both are upper bound of the given set S। क्योंकि सुप्रीमम है तो अपर बाउंड भी होंगे सेट S। अब मान लेते हैं कि अगर K1 सुप्रीमम है
राइट। तो इसका मतलब K2 अपर बाउंड होगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि जैसे मैं काम करता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, राइट। जैसे मान लीजिए कि ये जो नंबर लाइन था ये कोई सेट था, राइट। तो अगर ये K1 है और यहाँ पर ये K2 है, राइट, एक्चुअली ये सेट S था मान लीजिए, तो ये सुप्रीमम है, राइट। एक्चुअली अपर बाउंड भी होंगे, इस चीज़ को समझिएगा आप, राइट। तो K1 अगर सुप्रीमम है तो इसका मतलब K2 अपर बाउंड है। तो इस केस में क्या होगा कि K1 क्या होगा, बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, और K2 क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। तो मैं इस चीज़ को लिख ले रहा हूँ। नाउ इफ नाउ K1 इज सुप्रीमम, नाउ K1 इज सुप्रीमम and K2 is an upper bound, राइट। जो K1 है उस दिए गए सेट S की सुप्रीमम है, K2 क्या है, अपर बाउंड है, राइट। सो इन दिस केस क्या होगा, K1 एक्चुअली ये K1 क्या होगा, छोटा होगा, K2 बड़ा होगा, क्योंकि K2 इधर है, राइट। सो K1 इज लेस देन इक्वल्स टू K2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये लॉजिकली इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, तब ये बात आपको समझ में आएगा, राइट। अगेन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि K2 को यहाँ पर हम सुप्रीमम मान लेते हैं, राइट। तो इस केस में K1 क्या होगा, अपर बाउंड होगा, है तो दोनों अपर बाउंड ही, थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझिएगा। नाउ K2 इज ए सुप्रीमम and K1 is an upper bound, राइट। अगर K2 को हम सुप्रीमम मानते हैं तो K1 और K1 क्या होगा, अपर बाउंड होगा। सो इन दिस केस आपको ये पता पड़ेगा, राइट। अगर ये K2 होगा और ये K1 होगा, तो इन दिस केस K2 इज लेस देन इक्वल टू K1, राइट। तो यहाँ पर समझिए क्या हो जाएगा, सो K2 इज लेस देन इक्वल्स टू K1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो कुछ राज है इन्हीं दोनों इक्वेशन में है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को समझिए, राइट। इक्वेशन 1 में हमें क्या पता चल रहा है कि दो इनइक्वालिटी है, K1 इज लेस देन K2 और दूसरा है K1 इक्वल टू K2, राइट। अगर आप इस इक्वेशन 2 को देखते हैं तो इसमें भी दो इनइक्वालिटी लगाई गई है, K2 इज लेस देन K1 और यहाँ पर K1 इक्वल टू K2। दोनों में कॉमन क्या है, K1 इक्वल टू K2, K1 इक्वल्स टू K2, राइट। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप समझते हैं तो आपको क्या पता चल रहा है, K1 इज लेस देन K2 और यहाँ पे क्या है कि K1 इज ग्रेटर देन K2। आप इस चीज़ को कुछ ऐसा लिखें, राइट। मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक ऐसा लिख रहा हूँ, राइट। K1 इज लेस देन K2, K1 इज ग्रेटर देन K2। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक ही नंबर बड़ा भी हो जाए छोटा भी हो जाए? यहाँ पे क्या ये ट्रू हो रहा है भाई? यहाँ पे आप K1 क्या है कि छोटा है, K2 बड़ा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि K1 बड़ा हो गया, K2 छोटा हो गया। एक ही नंबर छोटा बड़ा कैसे हो सकता है, राइट। तो कहने का मतलब कि ये जो इनइक्वालिटी है ये यहाँ पे ट्रू तो नहीं होगी, बट ये जो लगाई गई इक्वल वाला ये दोनों ट्रू होगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक्चुअली नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है, राइट, दिखाई पड़ रहा है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, राइट, इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चला कि जो दोनों में कॉमन इनइक्वालिटी दिखाई पड़ रही है वो ट्रू है, राइट। सो K1 विल बी इक्वल्स टू K2, राइट। K1 इक्वल क्या हो रहा है, K2 हो रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि देखिए K1 और K2 दोनों अलग अलग नंबर नहीं बल्कि ये एक ही नंबर है, राइट। K1 और यहाँ पे K2 क्या है, दोनों बराबर हैं, राइट। तो बराबर होने का ये तात्पर्य है कि इस दिए गए सेट S की जो सुप्रीमम है वो यूनिक होती है, राइट। क्योंकि K1 और K2 यहाँ पे हम मान रहे हैं कि दो सुप्रीमम है, राइट, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। लेकिन बाद में हमें यह पता चल रहा है कि K1 और K2 दो अलग अलग नंबर नहीं है बल्कि दोनों एक ही नंबर है। तो हमें पता चला कि इस दिए गए सेट S की क्या है, सुप्रीमम यूनिक होती है, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं hence set S has unique supremum, set S
हैज यूनिक सुप्रीमम। ओके, सो आई होप कि ये जो बातें थी आपको समझ में आई होंगी, राइट। इसी तरीके से जो थ्योरम नंबर 2 है, जिसे आप नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, जिसे आप खुद से प्रूफ करने का प्रयास करिएगा। थ्योरम नंबर 2 यही है, राइट। थ्योरम नंबर 2 यही है कि हमें ये चीज़ प्रूफ करना है कि किसी दिए गए सेट S की जो इन्फीमम होती है वो यूनिक होती है, राइट। नो इन्फीमम, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट। इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट S ऑफ रियल नंबर व्हेनेवर इट एग्जिस्ट इज यूनिक, राइट। ये चीज़ अपने को प्रूफ करना है, तो ये चीज़ आप खुद से प्रूफ करिएगा। अगर आप नहीं कर पाइएगा तो वो भी आप हमें कमेंट करके कहिएगा, तो मैं इस चीज़ को भी, इस थ्योरम को भी प्रूफ कर दूंगा। लेकिन हाँ, इस बात का नोट कर लीजिएगा कि जो दोनों थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एग्जाम में दिया गया है, राइट। सो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज की नोटिफिकेशन होगी वो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे।